इस मंच में कुछ बात है, कुछ तो बात है इस मंच में। क्यों यह अपनी जिंदगी का हिस्सा लगता है? यहां क्यों ढेरों उम्मीदों का मेला लगता है? क्यों यहां कही गई हर बात दिल तक पहुंचने लगती है? क्यों यहां की गई हर कोशिश बड़ा असर रखती है? क्योंकि यहां सच्चाई खुलकर बोलती है, योग्यता खुद को तौलती है, यहां आकर इंसान का सम्मान बड़ा हो जाता है। इसीलिए यहां हर नेक कदम के पीछे पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो जाता है, पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो जाता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, कुछ दिन पहले जब हमने अपने विशेष कार्यक्रम दूसरा मौका में मणिपुर के जॉनसन फिल्म की कहानी देश के सामने रखी थी, तो सारे हिंदुस्तान ने उसके दर्द को महसूस किया, और न सिर्फ महसूस किया बल्कि उस दर्द को बांटने की कोशिश की। उस एपिसोड के प्रसारण के बाद देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने, अस्पतालों ने हमारे सामने प्रस्ताव रखा कि वो जॉनसन का इलाज करना चाहते हैं और कई एनजीओज उसकी हर संभव मदद करना चाहते हैं। जॉनसन फिल्म के माध्यम से लोगों में हिंसा के दुष्परिणामों को लेकर और भी जागरूकता आई। इस नेक कोशिश के लिए इस मंच को मैं सलाम करता हूं और सारे हिंदुस्तान को अनेक अनेक धन्यवाद देते हुए मैं अमिताभ बच्चन पेश करता हूं सप्तकोटि महाधनी कौन बनेगा महाकरोड़पति। तो चलिए देवियों सज्जनों, अब हम अपने खेल को आगे बढ़ाते हैं और यहां बुलाते हैं कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट जेवरा रतलाम मध्य प्रदेश के अभिनव पांडे को। स्वागत किया जाए उनका जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत बधाई, तालियां बजती रहे अभिनव पांडे के लिए। तो खेल के बहुत ही अहम मोड़ पर पहुंच चुके हैं अभिनव पांडे जी। आज पहला सवाल ही इनको हम 25 लाख रुपए का रखेंगे। इनके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है, सारी लाइफलाइन जिन्होंने इस्तेमाल कर ली है। अभिनव जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। और आपके पिताश्री यहाँ पर आए हुए हैं। अंगद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। तालियों के साथ इनका भी स्वागत किया जाए। अभिनव जी, कैसा बीता आपका दिन? काफ़ी नर्वस था सर आज के लिए, बट ऑप्टिमिस्टिक था कि कुछ और ज़्यादा अमाउंट जीतना चाहता हूँ। जी, तो आज आपका प्रयत्न जो है वो हम उम्मीद करते हैं आपको और आगे ले जाएगा। थैंक यू सर। मैं हमारे प्ले अलॉन्ग कंटेस्टेंट से एक बार फिर आग्रह करूंगा, हमारे साथ खेलते रहिएगा, क्योंकि इस एपिसोड के अंत में हम घोषित करेंगे लाख रुपए कौन जीतता है। ऑलराइट अभिनव जी, शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके अभिनव, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न है आज आपका 10वां प्रश्न 25 लाख रुपए का। 10वां प्रश्न 25 लाख रुपए। अभिनव पांडे जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस ब्रिटिश अधिकारी को 1830 के दशक में भारत में कुख्यात ठगी गैंग का अंत करने का श्रेय दिया जाता है? Which British administrator is credited with putting an end to the infamous Thuggy gangs in the 1830s? Option सुनिए। A. John Morley, B. William Henry Sleeman, C. Donald Friel McLeod या D. James Skinner। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास अभिनव। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख और गलत ले जाएंगे नीचे 640 में। आई एम नॉट श्योर सर, इसमें से दो का ही तो नाम सुना है मैंने और बाकी का तो नाम भी नहीं सुना है। सर मॉलीज 30s में नहीं थे, कुछ और टाइम था उनका शायद। मुझे लग रहा है ये हो सकते हैं, बट टाइमिंग्स में कुछ डिफरेंस है। सर मैं क्विट करना चाहता हूँ। सही उत्तर नहीं आ रहा। आई एम नॉट श्योर सर, इसलिए क्विट। आपका अंतिम निर्णय, आप क्विट करना चाहेंगे? यस सर, श्योर। ओके।
कंप्यूटर महाशय अभिनव पांडे क्विट करना चाहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर उन्हें नहीं मालूम है। अभिनव जी, आप 12,50,000 रुपए जीतते हैं और ये चेक मुझे आपको देने में अब बहुत ही अत्यंत खुशी हो रही है। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। 12,50,000 रुपए ये आपका हो गया। किसी एक को गेस कीजिए अभिनव, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा। जॉन मॉली। जॉन मॉली को गेस करेंगे आप। यस सर। कंप्यूटर महाशय, जॉन मॉली पे ताला लगाइए, देखें ये सही उत्तर होता है या नहीं। नहीं, ये गलत उत्तर होता है। सही उत्तर है विलियम हेनरी स्लीमन। थैंक्स सर। कहीं आपके मन में था ये नाम? इसका तो सुना भी नहीं मैंने नाम। ओके। स्लीमन ठग पुलिस के प्रमुख थे। 3,000 से ज्यादा ठग पकड़े गए, जिसमें से करीब 450 को फांसी दी गई। स्लीमन के सम्मान में मध्य प्रदेश में एक गांव का नाम स्लीमनाबाद रखा गया है। ओके अभिनव पांडे जी, आपसे हम अब विदाई लेंगे और तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हुए हम आपसे कहेंगे गुड बाय। तो देवी और सज्जनों, अभिनव पांडे यहां पर आए जौरा डिस्ट्रिक्ट रतलाम मध्य प्रदेश से और 12,50,000 रुपए यहां से जीत करके गए। अब समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। तैयार हो जाइए कंटेस्टेंट्स। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मधुबाला पर फिल्माए गए इस गाने के बोल को सही क्रम में लगाएं और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए किया बी तो डरना सी प्यार डी क्या। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी प्यार, उसके बाद ए किया, फिर बी तो डरना और अंत में डी क्या। प्यार किया तो डरना क्या। आइए देखते हैं कि इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब सतीश कुमार गुप्ता जी। बहुत बहुत बधाई आपको सतीश कुमार जी। तो कंप्यूटर महाशय बताइए कि लीडर बोर्ड की पोजीशन क्या बनती है। सबसे पहले तो है सतीश कुमार गुप्ता जी, ये एक प्रश्न का सही उत्तर दिया है 4.544 सेकंड्स में। फिर नम्रता भयानी जी आती हैं, वो है 4.9 सेकंड्स। फिर उसके बाद दिनेश हैं 5 सेकंड, फिर पूनम, किरण, दीपा और विश्वास। अब खेलेंगे हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का दूसरा प्रश्न। तैयार हो जाइए। दूसरा प्रश्न आ रहा है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का दूसरा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। धरती से बढ़ती ऊंचाई ग्रहण करने की क्षमता के अनुसार इन वाहनों को कम से ज्यादा के क्रम में लगाएं। आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए हेलीकॉप्टर, बी जेट प्लेन, सी मोटरसाइकिल, डी स्पेस शटल। हेलीकॉप्टर, जेट प्लेन, मोटरसाइकिल, स्पेस शटल। यहां भी समय समाप्त हो गया है। अब देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होता है। सबसे पहले मोटरसाइकिल सी, उसके बाद हेलीकॉप्टर ए, फिर उसके बाद जेट प्लेन बी और अंत में है स्पेस शटल डी। सी ए बी डी, ये है सही क्रम। और इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है? इन सभी लोगों ने। और सबसे तेज जवाब है नम्रता भयानी जी का। बहुत बहुत बधाई आपको नम्रता जी। बहुत देर से परिश्रम कर रही थी आप। सर मैं एक बात कहना और चाहूंगी आपका कि सर मैंने आज तक कभी भी टच स्क्रीन यूज नहीं किया अपनी जिंदगी में, और जब भी मैंने प्रयत्न किया लास्ट आई, लेकिन इस बार मैं अव्वल नंबर पर हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। सांस भी फूली हुई है। तो कंप्यूटर महाशय बताइए कि लीडर बोर्ड की पोजीशन क्या बनती है। नम्रता भयानी जी आप नंबर 1 पे आ गई हैं। सतीश कुमार गुप्ता जी दूसरे नंबर पे हैं। और अब देखना है हमें फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, आखिरी प्रश्न जो आएगा इसका परिणाम क्या होता है। तो तैयार हो जाइए कंटेस्टेंट्स। यह है आखिरी प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। तीसरा प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
रामायण में भगवान राम के जीवन से जुड़े इन प्रसंगों को उनके घटित होने के क्रम में लगाएं, यानी जो पहले घटा उसे आपको पहले रखना है। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए वनवास का आदेश, बी राजाभिषेक, सी रावण का वध, या डी राम का जन्म। ए ऑर्डर ऑफ एग्जाइल टू फॉरेस्ट, बी कोरोनेशन एज द किंग, सी रावण वध, या डी द बर्थ ऑफ राम। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले बर्थ ऑफ राम, राम जी का जन्म हुआ, डी। उसके बाद वनवास हुआ, वनवास का आदेश, ऑर्डर ऑफ एग्जाइल टू फॉरेस्ट, ए। फिर आया रावण का वध किया गया, सी। उसके बाद अंत में कोरोनेशन एज किंग, बी राज्याभिषेक किया गया। तो सही क्रम बनता है डी ए सी बी। और इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है पहले इसे देखें। केवल 2 लोगों ने सही उत्तर दिया है और सबसे तेज जवाब है पूनम गुप्ता जी का। बहुत बहुत बधाई आपको पूनम जी। चलिए देखते हैं कि अब लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। नम्रता बयानी जी आगे चल रही थी और अब फाइनल पोजीशन जो निर्णय करेगी कि कौन हॉट सीट पर बैठने वाला है वो है ये आपके सामने, दिनेश मालविया। बहुत बहुत बधाई आपको। बस 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 बहुत बहुत बधाई आपको सर। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा महाकरोड़पति। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। कहीं भी आपका नाम और निशान नहीं तो अचानक आप ऊपर पहुंच गए। सर मैं पहले दिन से बहुत ट्राई कर रहा हूँ, मेरे सब जवाब सही रह रहे हैं शुरू से, लेकिन मेरी टाइमिंग हर बार गलत हो जा रही है। जी टाइमिंग गलत हो जा रही हाँ थी। जी, आज फिर मैं सुबह जब आया तब भी मेरे दिमाग में कुछ नहीं था कि मैं कैसे अपना मतलब उंगलियां चलाऊं कि मेरा जवाब तेज हो जाए। कल मेरी दीदी सर मेरे साथ में आई हुई है, कल रात को मैं उनको यही बोल रहा था कि शायद मेरे रिफ्लेक्सेस कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन दीदी ने मेरे को कहा कि नहीं तू भगवान का नाम लेके करना, तेरा सब कुछ सही होगा। अभी जब तक मैं इस सीट के ऊपर नहीं बैठा था सर मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं किस तरीके से उंगलियां चलाऊं और किस तरीके से मैं ओके का बटन दबाऊं, लेकिन मेरे दिमाग में ये भी था कि मेरे को जवाब सही देना है और फिर ओके करना है। सही जवाब दिया आपने और बहुत जल्दी जवाब दिया आपने और इसका परिणाम यह है कि आज आप हमारे सामने विराजमान हैं। बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। तो देवी और सज्जनों आप मेरे सामने बैठ गए हैं जोधपुर राजस्थान से आए जेट एयरवेज में सीनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट दिनेश मालविया जी। हालांकि बचपन में इन्होंने सिक्योरिटी के साथ बहुत खिलवाड़ किया और अपने पड़ोसी के यहाँ लगे आम के पेड़ों में खूब आम चुराए आपने। ये सच है या झूठ है? ये सच है सर। ये सच है। हाँ जी, ये उस टाइम की बात है जब मेरे फादर का ट्रांसफ़र पूना में था। हम लोग खड़कवासला में रहते थे और हमारे गली के अंदर एक मकान ऐसा था जिसके अंदर खूब एक आम का पेड़ था और उसके ऊपर खूब आम लगते थे, लेकिन जो मकान मालिक थे वो आम के पेड़ की ऐसे निगरानी रखते थे कि मतलब एक भी आम बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम बच्चे भी बहुत होशियार थे सर, सुबह जल्दी उठते थे और जाके उनके उठने से पहले जितना आम आपने चोरी कर लिया। सब बटोर लेते थे सर। कौन सा आम था वो? सर याद तो नहीं है, लेकिन अच्छे आम थे, स्वाद बड़ा अच्छा आता था उनका। ओके दिनेश जी आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पर आप अपनी बड़ी बहन को लाए हुए हैं जिनका नाम है कुसुम। कुसुम जी नमस्कार आपका और बहुत बहुत स्वागत। तालियों के साथ आपका भी हम स्वागत करते हैं। कुसुम जी आपकी बड़ी बहन है और इनका आशीर्वाद इनके ऊपर बना रहे आज। दिनेश जी बहुत जल्दी मैं आपके सामने नियम पढ़ देता हूँ, रूल्स पढ़ देता हूँ। 15 प्रश्न आएंगे, 5,000 रुपए से शुरुआत होगी और 15 प्रश्न जाएंगे 7 करोड़ रुपए तक। 5 लाइफलाइंस हैं आपके इस खेल के जीवन में, केवल 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं आप उनमें से। रेडी दिनेश जी? रेडी सर। ऑलराइट, शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को। लेट्स प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। कौन बनेगा महाकरोड़पति? दिनेश मालविया जी, पहला प्रश्न आ रहा है 5,000 रुपए का और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रिकेट में इनमें से क्या किसी बल्लेबाज द्वारा खेले जाने वाला एक तरह का शॉट है? ए
सर्कल ड्राइव, बी ट्रायंगल स्वीप, सी स्क्वायर कट या डी रेक्टेंगल हुक? सर सी स्क्वायर कट। सी स्क्वायर कट फुल्ली फाइनली उत्तर आप ले रहे हैं? फुल्ली फाइनली सर। ताला लगा दिया जाए। स्क्वायर कट सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये बिल्कुल सही उत्तर। 5,000 जीत गए आप। ओके, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 10,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या मापने के लिए कोई उपकरण नहीं बल्कि सिर्फ हाथ का प्रयोग होगा? ए, 1 पाव भिंडी, बी 2 सेर गेहूं, सी 4 रत्ती माणिक या डी 2 बित्ता धागा? सर डी 2 बित्ता धागा। 2 बित्ता धागा फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनली सर। 2 बित्ता धागा। डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। सही उत्तर है आपका। 10,000 जीत गया। ये जो बित्ता होता है इसको बित्ता कहते हैं। यहां से अंगूठे से लेकर यहां तक 2 बित्ता। ये तकरीबन 2 से करीब बित्ता है। हाथ की उंगली पूरी तरह फैलाने पर अंगूठे के सिरे से कनिष्ठ के सिरे तक की लंबाई को बित्ता कहा जाता है। तो 2 बित्ता। मैं अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जोधपुर एयरपोर्ट से गुजरा हूं। जी सर, मैं उसको लेके आपको मैंने देखा नहीं वहां। सर लेकिन मैंने आपको देखा है। आपने मुझे देखा। उससे जुड़ा हुआ मैं एक किस्सा सर आपको सुनाना चाहूंगा, ऑडियंस को भी और पब्लिक को भी, जो शायद आपको भी नहीं पता है। अच्छा है या बुरा है? ये अच्छा है सर। अच्छा है। हाँ जी। तो ही सुनाइएगा। जी सर। अभी सर जब आप जोधपुर में आए थे, जया बच्चन जी भी आपके साथ में थी। जी। सर मैं पिछले 7 साल से जोधपुर एयरपोर्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। हॉलीवुड के स्टार्स आते हैं, बॉलीवुड के स्टार्स आते हैं, टीवी के स्टार्स आते हैं। सर उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए भीड़ भी बहुत उमड़ती है, कभी ज़्यादा कभी कम। अभी जब आप आए थे सर तो 7 साल मुझको हो गए सर जोधपुर एयरपोर्ट पे। पहली बार ऐसा हुआ कि सर इतनी भीड़ जोधपुर एयरपोर्ट के ऊपर इकट्ठी हो गई कि जो जोधपुर एयरपोर्ट का मेन गेट है सर, वो गेट बंद करना पड़ा। इतनी पब्लिक आ गई थी सर वहाँ आपको देखने के लिए और मिलने के लिए सर। सही बात तो यह है कि वो पत्नी जी को देखने आए थे। सर आपको भी मुझे तो पर्दे पे देख लेते हैं रोज। यहाँ देख लेते हैं कौन बनेगा महाकरोड़पति। वो सर कहावत है ना सर, सोने पे सुहागा, वो वाली बात होगी। हाँ, ये सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिनेश जी। ये छोटी छोटी बातें आप सुनाते रहा कीजिए, बड़ा अच्छा लगता है हमें। तीसरा प्रश्न आ रहा है, ध्यान दीजिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसका मूल्य है 20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म नमक हलाल का कौन सा चरित्र ये कहता है कि आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश? ऑप्शन सुनिए। ए अमित श्रीवास्तव, बी अर्जुन सिंह, सी विजय खन्ना या डी एंथनी गोंजाल्विस? नमक हलाल। सर ऑडियंस पोल। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। जब प्रश्न पढ़ा जा रहा था तो आपके चेहरे पे मुस्कान थी। अभी आपने लाइफलाइन मांग ली है। कंप्यूटर जी, दिनेश मालवीय लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे ऑडियंस पोल की। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। सेवेंटी 72% जनता कह रही है अर्जुन सिंह। टुकुर टुकुर जी शुरू होने वाले हैं, जल्दी आपको बोलना पड़ेगा। बी अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही उत्तर है ये, और जनता को धन्यवाद दीजिए आप। ये जो भाई साहब आपके सामने बैठे हुए हैं, इन्हीं के मुख से निकला था ये। आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। हैरान बिकॉज बैरो, बिकॉज their minds are very narrow. फिर उसके बाद कुछ क्रिकेट की बात होती है, वो कमेंट्री तो मैं भूल गया हूं, तो हमें आप क्षमा करें। 20,000 रुपए आप जीत गए हैं। दिनेश जी, अब आपके सामने चौथा प्रश्न आएगा। खेल का पहला पड़ाव, 40,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। और वो प्रश्न रहा ये आपके स्क्रीन के ऊपर। किस राज्य में आप बस्तर,
दुर्ग और कोरबा नामक जगह पाएंगे? और आपके ऑप्शन है ये: ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड या डी उड़ीसा। सर ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़? हाँ जी सर। श्योर है? हाँ जी सर। फुल्ली फाइनली श्योर? फुल्ली फाइनली सर। छत्तीसगढ़ ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर आपका। 40,000 रुपए जीत गए आप और एक चेक आ रहा है आपके नाम। तालियां बजती रहे देवी और सजनों। बहुत बहुत बधाई आपको, पहला पड़ाव आपने पार कर लिया। 40,000 रुपए आप जीत गए हैं। ये चेक आप अपने पास रखिए, ये आपका हो गया। बहुत बहुत बधाई आपको। दिनेश जी, आपकी बड़ी बहन यहाँ पर उपस्थित हैं और इनकी जो बेटी हैं, हाँ जी सर। आपकी जो भांजी, हाँ जी सर। उनसे आपका काफ़ी एक मेल है। हाँ जी सर। और आप उनकी देख रेख भी ज़्यादा करते हैं। हाँ सर। कमर्शियल पायलट क्यों बनाना चाह रहे हैं आप? सर वो पढ़ाई के अंदर काफ़ी होशियार है और मतलब मैं उसको चाहता हूँ कि वो एक ऐसी जॉब करे जिसके अंदर वो फाइनेंशियली पूरी तरीके से सिक्योर है। कमर्शियल पायलट का जॉब सर अच्छा है, लड़कियों के लिए सिक्योर है, सेफ है, प्लस उसमें सर जो पैसा मिलता है वो भी अच्छा है। इतना पैसा लग जाता है इसके लिए? सर अगर इंडिया में ही मैं उसको ये कोर्स कराता हूँ तो करीब 20-25 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, लेकिन अगर इंडिया में उसको एडमिशन नहीं मिलता है और मुझको उसको बाहर भेजना पड़ता है तो मुझको कम से कम 35 लाख रुपए की ज़रूरत है। ओके, मैं कुसुम जी से बात करना चाहूँगा। जी सर। आपकी जो बेटी हैं, हाँ जी सर। एक तरह से इन्होंने उनको अडॉप्ट कर लिया है। हाँ जी सर। कैसे हुआ ये सब? सर गुड्डू जब 13 महीने की थी तब मेरा छोटा लड़का हो गया जी। दोनों के बीच में डिफरेंस 13 महीने का है, तो मम्मी ने बोला कि ये अकेले नहीं संभाल सकती इसको, तो फिर उसको गुड्डू को वहाँ जोधपुर लेके चले गए और वो लड़का मेरे पास में ही रहा। और वो आपके पास आ गए, तब से आप उनकी देख रेख कर रहे तब हैं? से वो मेरे साथ में ही सर। आज भी वो 17 साल की हो गई है, लेकिन मैं उसको जब भी देखता हूँ तो मुझको वो 3 साल की गुड्डू नज़र आती है। वो मेरे को ये लगता है कि वो अगर मेरा हाथ पकड़ लेती तो उसको दुनिया में किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। वेल डन, वेल डन, बहुत खूब दिनेश जी। और दिनेश जी, उसी के आगे सफलता के लिए आज आप खेल रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं ताकि जो आपके मन में तमन्ना है उसको एक कमर्शियल पायलट बनाने की वो पूरी हो जाए। तो चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। 5वां प्रश्न अब आएगा, इसका मूल्य है 80,000 रुपए। दिनेश जी, एक लाइफलाइन आपकी चली गई है, ध्यान रहे। 80,000 रुपए। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इस गाने का मूल संस्करण किस फिल्म में गाया गया था? गाना सुना जाए कंप्यूटर जी। ऑप्शन सुनिए: ए सीता और गीता, बी तेजाब, सी त्रिदेव या डी चालबाज। सर डी चालबाज। श्योर है? हाँ जी सर। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनली सर। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने। हाँ सर, याद आ गया। याद आ गया आपको? हाँ जी सर। ओके, कबीर महाशय, चालबाज डी पे ताला लगाइए। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 80,000 रुपए जीत गए आप। इस गाने का शीर्षक है न जाने और फिल्म का नाम था आई, मी और मैं। और इसके गायक थे अनुष्का मनचंदा और नीरज श्रीधर। इस गाने का ओरिजिनल वर्जन श्रीदेवी और सनी देओल पर फिल्माया गया था और इसके जो ओरिजिनल कंपोजर्स थे वो थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अब अगला प्रश्न आएगा 1,60,000 रुपए का। दिनेश जी तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न है ये, बहुत होशियारी से खेलिएगा। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से क्या भारत में पाए जाने वाले पैंडा की एक प्रजाति है? ऑप्शन सुनिए: ए ब्लू, बी ब्राउन, सी रेड या डी ब्लैक। सर सी रेड। श्योर है? हाँ जी सर। यहां भी तुरंत आपने जवाब दे दिया। याद आ गया सर। फुल्ली फाइनली लॉक किया जाए? फुल्ली फाइनली सर। कबीर महाशय, रेड सी पे ताला लगाइए और बताइए कि सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 1,60,000 रुपए जीत गए। पैंडा के 2 स्पीसीज होते हैं, लेसर और रेड पैंडा एंड द एंडेंजर्ड जायंट पैंडा। आमतौर पर ये चीन में पाया जाता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये रेड पैंडा जो है हमारे भारत में पाया जाता है। सर मैं एक बात
बोलना चाहता हूँ सर। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये अभी मेरे घर में भी किसी को नहीं पता है, पहली बार आपके सामने और ऑडियंस के सामने ही बोल रहा हूँ सर। बात उस टाइम की है जब मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र दिल्ली में था। मैं उस समय 8th क्लास में पढ़ता था। उस टाइम सर आपकी एक पिक्चर आई थी हम। सर वो पिक्चर भी बहुत हिट हुई थी और उसका जो गाना था वो तो पूरा वायरल हुआ था। हाँ जी, हाँ। सर उस टाइम ऐसा हो गया था कि स्कूल में मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, लेकिन हम लोग देखते थे कि 12th क्लास के बच्चे, 11th क्लास के बच्चे पूरा ग्रुप में सर बंक मार के वो आपकी पिक्चर देखने के लिए जाते थे। तो सर एक दिन हमारी क्लास वालों ने भी डिसाइड किया यार हम लोगों को भी देखना चाहिए, इतनी अच्छी पिक्चर है, गाना भी सुनना है, क्या करें क्या नहीं करें। तो फिर बोले कि ठीक है, सब ने मिलके प्लानिंग करी कि ठीक है कल एक एक काम करना, सब अपने अपने बैग में किताबें तो लाना कम, एक एक टी-शर्ट डाल के लिया ना और पैसे लिया ना टिकट के। स्कूल के गेट के ऊपर सब मिलेंगे और वहीं से बाहर चले जाएंगे। तो सब जने सर स्कूल में लड़के लड़कियां सब गेट के ऊपर मिले, वहीं से DTC बस पकड़ी, पिक्चर हॉल गए, पिक्चर देखी, वापस आए, छुट्टी होने तक बाहर ही बैठे रहे। जब छुट्टी हुई सबकी बसें आई, ऑटो आए, सब अपनी बसों में ऑटो में बैठ के वापस घर चले गए। अगले दिन जब स्कूल में गए हम लोग, तो जो क्लास टीचर होते हैं पहली क्लास लेने के लिए आते हैं और अटेंडेंस लगाते हैं, तो उन्होंने आते ही सबसे पहले अपना रजिस्टर खोला, कुछ नहीं बोला उन्होंने ये पूछा कि बच्चों पिक्चर कैसी लगी। आपको उनको बोलना चाहिए था जितनी आपको अच्छी लगी उतनी हमें अच्छी लगी। वो सर कई क्लास में लगभग सारे बच्चे ऐसे थे जिनकी वो पहली पिक्चर थी जो उन्होंने स्कूल से बंक मार के देखी थी। ओके, 1,60,000 रुपए आपने जीत लिए हैं दिनेश जी। अब अगला प्रश्न आएगा 3,20,000 रुपए का। ये सब कुछ जितना भी आप जीत रहे हैं आज अपनी भतीजी के लिए ही दान करेंगे, अपने लिए भी कुछ नहीं करेंगे? सर, मैं सब उसके ऊपर ही लगाऊंगा पैसा। इतना स्नेह और प्यार है भतीजी के हाँ लिए? सर, वो मेरी भतीजी कम मेरी बहन ज्यादा है सर। वाह क्या बात है। ऑलराइट, तो 7वां प्रश्न अब आपके सामने मैं पेश करता हूं। इसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा दिनेश जी। भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्होंने भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? Who is the only Chief Justice of India to have served as the acting President of India? ऑप्शन सुनिए। ए डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, बी मोहम्मद हिदायतुल्ला, सी मिर्जा हमीदुल्ला बेग, या डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। सर ए डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। श्योर है? हाँ सर। फुल्ली फाइनली श्योर? फुल्ली फाइनली सर। क्या करना चाहेंगे आप? सर लॉक कर दीजिए। कबीर महाशय, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद ए, इस पर ताला लगाया जाए, देखें कि यह सही उत्तर है या नहीं। कैसे आपको लगा कि यह सही उत्तर होना चाहिए? सर मैंने पढ़ा था लेकिन पढ़े हुए काफी टाइम हो गया मुझको। दिनेश जी, ये उत्तर सही नहीं है। मोहम्मद हिदायत उल्ला सही उत्तर। आपके पास 3 लाइफलाइन और बाकी बची हुई थी, उसका इस्तेमाल आपने नहीं किया। ये कभी चीफ जस्टिस थे ही नहीं। फखरुद्दीन अली अहमद सीधे देश के राष्ट्रपति बने थे। मोहम्मद हिदायतुल्ला जो थे वो चीफ जस्टिस थे और उसके बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। 1,60,000 रुपए आप जीत रहे थे और क्योंकि आपका उत्तर गलत हो गया दिनेश जी, आप नीचे आ गए हैं 40,000 रुपए पर। बहुत बुरा लग रहा है हमको, लेकिन क्या करें, ये खेल है। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन में जीत हो और आप अपनी भतीजी के लिए जो भी आपने कामनाएं अपने मन में रखी हैं वो पूरी हों। बिग हैंड फॉर दिनेश मालवीय। और ये चेक आप लेते जाइएगा। ऑल द बेस्ट, बेड लक। तो देवियों सज्जनों, अभी आपने देखा कि दिनेश मालवीय यहाँ आए, बहुत सुंदर खेल रहे थे, 1,60,000 रुपए तक गए। वहां पर उन्होंने एक गलत उत्तर दे दिया और वो नीचे गिर गए 40,000 रुपए। चलिए अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमारे जो प्ले अलॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं उनकी स्थिति क्या है। तो कंप्यूटर जी बताइए कि प्ले अलॉन्ग कॉन्टेस्ट में स्थिति क्या बन रही है अभी?
विश्वास चंद्वस्कर जी, आप आगे चल रहे हैं 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके और सबसे कम समय में। अब समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आने वाला है और वो प्रश्न रहा ये आपके स्क्रीन के ऊपर। एक कहावत के इन शब्दों को सही क्रम में रखें और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए उसके बी सर, सी इसकी, डी टोपी। ए उसके, बी सर, सी इसकी, डी टोपी। एंड द टाइम इज अप। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी इसकी, उसके बाद है डी टोपी, फिर है ए उसके और अंत में बी सर। इसकी टोपी, उसके सर, सी डी ए बी। और इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। केवल 2 लोगों ने सही उत्तर दिया है और सबसे तेज उत्तर है दीपा यादव जी का। बहुत बहुत बधाई दीपा जी आपको। तो लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है जरा देखी जाए। दीपा यादव जी अव्वल नंबर पर है, उसके बाद विश्वास जी आप हैं, आपने भी एक प्रश्न का सही उत्तर दिया, लेकिन 1 सेकंड थोड़ा पीछे चल रहे हैं आप। अब हम डालेंगे अगला प्रश्न जो कि है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का दूसरा प्रश्न। तैयार हो जाइए। दूसरा प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे कम से शुरू कर इन्हें इनकी कुल संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए संगीत के स्वर, बी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, सी 1 वर्ष के दिन या डी हिंदी वर्णमाला के अक्षर। ए स्वरस इन म्यूजिक, बी लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, सी डेज इन अ ईयर और डी लेटर्स इन द हिंदी अल्फाबेट। समय भी समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सही उत्तर यह बनता है कि सबसे पहले है संगीत के स्वर ए, 7 सुर होते हैं। उसके बाद है बी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जो कि 26 होते हैं। फिर आता है डी लेटर्स ऑफ द हिंदी अल्फाबेट, हिंदी वर्णमाला के अक्षर 53 होते हैं ये। और अंत में 1 वर्ष के दिन 365 दिन होते हैं। ए बी डी सी ये है सही क्रम। और इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब है विश्वास चंद्वास्कर जी का। बहुत बहुत बधाई आपको विश्वास जी। अब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट 2 के बाद क्या स्थिति बनती है कंप्यूटर महाशय। विश्वास चंद्वास्कर जी आगे बढ़ गए हैं। 2 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। 13.152 सेकंड्स में दीपा यादव जी आपने केवल 1 सही उत्तर दिया है। आप दूसरे नंबर पर हैं 4.328 सेकंड्स पर। अब समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तीसरे प्रश्न का। तैयार हो जाइए कंटेस्टेंट्स। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पश्चिम से शुरू करते हुए भारत के पड़ोसी देश के इन शहरों को घड़ी की सुई के चलने की दिशा के अनुसार लगाएं। और आपके ऑप्शंस रहे ये आपके सामने। ए कोलंबो, बी काठमांडू, सी कराची, डी ढाका। कोलंबो, काठमांडू, कराची, ढाका। ए बी सी डी। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं पहले कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो शहर आता है वो है कराची, पाकिस्तान। उसके बाद आता है काठमांडू, नेपाल में। फिर ढाका, बांग्लादेश में। और अंत में है ए कोलंबो, श्रीलंका में। यह है सही क्रम CBDA। और इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है जरा ये देखते हैं। केवल एक ने, विश्वास चंद्वास्कर जी। और आप बन गए हैं कौन बनेगा महाकरोड़पति के हकदार। बहुत बहुत बधाई आपको। वेल प्लेड विश्वास जी। 3 सही उत्तर दिए आपने। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। देवी और सज्जनों, मेरे सामने विश्वास चंद्वास्कर जी। विश्वास जी आपको बहुत बहुत बधाई
और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े परिश्रम के बाद आप यहाँ पर आए जी। और इसके लिए हम आपको अनेक अनेक बधाई देते हैं। विश्वास जी, आपसे बहुत सारी बातें करनी है जी। लेकिन इससे पहले कि हम बातें करें, आपके ऊपर जो एक वीडियो हमने बनाया हुआ है उससे पहले देख लेते हैं। कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप प्लीज? मैंने लगभग 17-18 साल की उम्र से ही कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले मैंने एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के अंदर इंश्योरेंस और सेविंग सर्टिफिकेट्स नेटवर्किंग के थ्रू बेचने का काम शुरू किया। उसी वक्त उस कंपनी के ऊपर कुछ ऐसे एलिगेशन, कुछ ऐसी चीज़ें लग गई कि वो कंपनी का कारोबार बंद हो गया। फिर मैंने उसके बाद सारी चीज़ों को इकट्ठा करके अपना एक पोल्ट्री फार्म शुरू करने की सोची और उस फार्म को अच्छे स्तर पे पहुंचाते पहुंचाते एक ऐसा ऊपर वाले का कहर टूटा जिसमें सारी पोल्ट्री इंडस्ट्री को नुकसान दिया। एक बर्ड फ्लू नाम की बीमारी पूरे विश्व में सिद्ध हुई, उस पर सरकार ने बैन लगा दिया और हम लोगों के जो प्रोडक्ट थे वो कौड़ियों के दाम भी नहीं बिके। उसके बाद अपनी जो भी कैपिटल थी उसको इकट्ठा करके भोपाल में एक बहुत अच्छी एक मॉल में अपॉर्चुनिटी मिली हमको और उसमें हमने वर्चुअल गेमिंग जोन की शुरुआत करी। धीरे 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 उसका वो चीज़ नुकसान की तरफ बढ़ती चली गई। एक समय आया कि हम लोग को निर्णय लेना पड़ा कि अब उसे बंद कर दिया जाए और उससे जब हम बाहर निकले कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी और सब कुछ उसमें गंवा चुके थे। मेरी ज़िंदगी में सफल कम हुआ हूँ, असफल ज़्यादा हुआ हूँ, लेकिन हर बार पता नहीं क्यों लगता था कि नहीं, अभी भी संघर्ष करने की ताकत है, क्योंकि अगर कोशिश छोड़ दी तो सब कुछ छोड़ दिया। अपने उसी पुराने पोल्ट्री फार्म को वापस ए से मैंने शुरू किया और कोशिश ये कर रहा हूँ, उससे उतना तो मुझे रिटर्न या नहीं मिल सकता, लेकिन कम से कम मेरे अपने परिवार को पाल सकूं और परिवार के साथ रह सकूं। और ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूं, आज नहीं तो कल समय मेरा बदलेगा जरूर। बहुत खूब विश्वास जी, बहुत पॉजिटिव सोच है आपकी। बहुत सारी दुर्घटनाएं हो गई आपके जीवन में जी, और एक के बाद एक उसमें से आप प्रयत्न करते गए, कोशिश करते गए, आगे बढ़ते गए और आज भी आपके मन के अंदर यह है कि एक न एक दिन समय बदलेगा आपके लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि समय बदल गया है आपका, क्योंकि आज आप हॉट सीट पर विराजमान। जी जी, हॉट सीट पर आ गया हूं और वही मैं देख रहा हूं और मुझे लग रहा था कि मैं अब आप आऊँगा, क्योंकि ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है जी कि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार गिरता ही गिरता हूँ और अब मुझे इस बात का भरोसा हो गया कि 4 नहीं तो 5वीं बार आएगा ही आएगा और आज वो मौका आया। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात। लोग मेरे साथ में थे, काफ़ी लोगों की शुभकामनाएं मेरे साथ में थी। जी जी, 2 दिन से मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से मैं आया, आपने भी मुझे बहुत बधाइयाँ दी और आपका जो एक हाँ, क्योंकि आप हमारे जो प्ले अलॉन्ग कॉन्टेस्ट है उसमें आपने 2 बार लाख जी, और आज भी मैं आगे ही चल रहा था जी, और आज भी आप आगे चल रहे चल रहा था थे, लेकिन आगे चलते चलते आप यहाँ पहुँच गए। टारगेट यही था मेरा। बिल्कुल, बिल्कुल, आज बहुत में मेरे कुछ मिलने वाले जो अपने कंटेस्टेंट मेरे साथ में है जी, वो सब मुझसे कल कह रहे थे, आज भी उन्होंने कहा कि रोज और आप ही जीतेंगे क्या? तो मैंने कहा नहीं, आज मैं नहीं जीतूंगा, आज मैं यहाँ जाऊँगा, आज आप जीतिए। वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत बधाई आपको विश्वास जी एक बार फिर। ये मुझे बताइए कि आपने पोल्ट्री फार्मिंग कैसे और क्यों शुरू की? बड़ा ही अजीब सा किस्सा है उसका। मेरा एक मित्र था जिसके साथ मेरी पार्टनरशिप थी पोल्ट्री फार्म में। हम लोगों ने ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ करना है ऐसा सोचते रहते थे, कभी ये कर लें, कभी वो कर लें, कभी ये कर लें। तो उनके एक मित्र थे जो वेटरनरी डॉक्टर हैं। हमने सोचा कि चलिए एक फिशरीज़ का काम करके देखते हैं। केवल पूछ रहे थे लोगों से, तो हमने उनके पास गए, उन्होंने कहा मेरे एक मिलने वाले डॉक्टर साहब हैं, उनसे बात करते हैं। उनसे पूछा, सर ऐसा ऐसा फिशरीज़ हम शुरू करना चाहते हैं। तो उनका जवाब था, भाई फ़िश के बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं मुर्गी के बारे में जानता हूँ। हमने कहा ठीक है, फिर मुर्गी फार्म शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से वो पोल्ट्री फार्म शुरू हुआ। फिर दुर्भाग्यवश आपने बताया हाँ, उस बीच में हमने मुर्गी को कई तरीके से बेचा। बर्ड फ्लू हो गया। बर्ड फ्लू के बाद से बहुत लंबा नुकसान पूरी इंडस्ट्री को हुआ। जी हाँ। और हम तो बड़े छोटे से पार्ट थे उसके, और 1 नहीं 2 नहीं 3 बार ऐसा सिलसिला होता गया। तो वही 3 बार हो चुका था, चौथी बार फिर खड़ा हो गया। बहुत खूब। आप अपने साथ अपनी पत्नी को लाए हुए हैं। नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर। आपका शुभ नाम? अमृता। अमृता। मेरा बेटा और बेटी भी साथ में आए हैं। दोनों आए हुए हैं। नमस्कार। और आपका शुभ नाम? ध्रुव। ध्रुव। और आपका? अभिलाषा। अभिलाषा। बहुत बहुत स्वागत आपका और तालियों के साथ इनका भी हम अभिनंदन करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। जल्दी से आपको मैं रूल्स पढ़ देता हूँ। 5,000 रुपए से शुरुआत होगी, 15 प्रश्न आएंगे और जाएंगे 7 करोड़ रुपए तक। 5 लाइफलाइंस हैं आपके इस खेल के जीवन में, केवल 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं आप उनमें से। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन विद विश्वास चंद्रवस्कर।
पता नहीं आप लोगों ने ये गौर किया कि नहीं कि हमारे पीछे जितने प्रतियोगी थे वो सब गायब हो गए हैं। वो सब चल करके यहां आ गए हैं और सामने वाले जो हैं आप लोग यहां नहीं आए। थोड़ा सा प्रयत्न कीजिए आप भी, ठीक है? ओके विश्वास जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। इसका मूल्य है 5,000 रुपए। पहला प्रश्न 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बैंक खाते के संदर्भ में इनमें से क्या ग्राहकों को दी जाने वाली एक सेवा का नाम है? ऑप्शन सुनिए। ए वॉट, बी शॉक, सी झटका या डी करंट। डी करंट। श्योर है? जी लॉक कर दिया जाए? जी हाँ, फुल्ली करंट डी पे ताला लगाइए जी। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर आपका। 5,000 रुपए जीत गया। आगे बढ़ते हैं विश्वास जी, दूसरा प्रश्न आएगा 10,000 रुपए के लिए और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। आमतौर पर इनमें से किसका रंग बड़े होने पर बदल जाता है? ए लौकी, बी टमाटर, सी आलू या डी भिंडी। बी टमाटर। श्योर है? जी ताला लगाने लायक? जी बिल्कुल। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनल। टमाटर बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर आपका और 10,000 रुपए आप जीत गए। आप ताली नहीं बजा रही है, जोर से बजाइए। पतिदेव आपके खेल रहे हैं यहां पर। दो प्रश्नों का सही उत्तर दे करके 10,000 रुपए आप जीत गए। और कुछ कहना चाह रहा था। जी जी पिछले 2001 से हम आपको सुनते चले आ रहे हैं। जी, सन 2000 में। 2000 से जी। तब से आपने हजारों प्रश्न लोगों से पूछ डाले और पूछते चले जा रहे हैं, पूछते चले जा रहे हैं, सबसे रुकते ही नहीं। लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप मुझसे पूछेंगे? जी जी। और उसके लिए अगर आप सही जवाब देंगे तो एक छोटा सा उपहार आपके लिए। मुझे यहाँ बैठाया जाता है इम्तिहान लेने के लिए, देने के लिए तो नहीं। ये इम्तिहान नहीं है जी, इम्तिहान होता तो मैं आपसे कहता पुरस्कार, मैंने आपसे कहा उपहार। उपहार तो आप सही नहीं देंगे तो भी ये मिलेगा आपको। तो पहले ही दे दीजिए ना, क्यों हमारा इम्तिहान ले। काफी जुड़े हैं आप उससे और मैं भी जुड़ा हूँ उस प्रश्न से। जी जी बोलिए। और लाइफलाइन एक मिलेगी आपको। ठीक है। केवल, और वो आप केवल है फोन अ फ्रेंड। अच्छा और वो भी केवल आप जया जी से पूछ सकते हैं। अच्छा, ये बात है। उसका कारण बता दूं आपको। जी। मैं भोपाल का हूँ। जी हाँ आपका भोपाल से बहुत खास जी, रिश्ता मैं है। वहाँ का जमाई राजा जी जी, कहलाता आप हूँ। हमारे दामाद हैं। जी जी बिल्कुल। तो जया जी के लिए इतना तो मैं कह सकता हूँ कि भाई। चलिए बोलिए, तो प्रश्न मैं क्या है? प्रश्न में पूछ रहा हूँ चंद बहुत लंबा पंक्तियाँ। चौड़ा लग रहा है। नहीं, लंबा चौड़ा कागज ये खोल लंबा दिया। चौड़ा है, मैं आपको दे दूंगा बाद में। इसमें 5 स्टेंजा है, 6 एक कविता है ये। जी जी मैं एक ही उसके 6 लाइनें पढ़ूंगा। जी। आपको इस कविता का शीर्षक भी बताना है और इसे कवि भी बताना है। इसके कवि को भी बताना है। ओके। प्रभंजन मेघ दामिनी ने न क्या तोड़ा न क्या फोड़ा, धरा और नभ के बीच कुछ साबित नहीं छोड़ा, मगर विश्वास को अपने बचाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन। बाबूजी की कविता है ये। बधाई हो बधाई हो। शीर्षक भी बताइए। बैठिए बताता हूँ। धन्यवाद। अंधेरे का दीपक इसका शीर्षक है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। और आपके जीवन के साथ ये काफी संबंधित है कि चारों तरफ अंधेरा हो, लेकिन किसने मना किया है आपको कि आप एक दिया जलाएं उसमें। आपका उपहार तो रहेगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। बहुत खूबसूरत है ये। बस बहुत लाइट बहुत बंद धन्यवाद। करेंगे तो आप सो जाएंगे, जगेंगे तो जग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आइए सर बैठिए। तो 10,000 का प्रश्न का उत्तर भी दे दिया आपने। जी। अब तीसरा प्रश्न आएगा आपके इस खेल के जीवन में। उसका मूल्य है 20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। रामायण में इनमें से किस नदी को भगीरथी भी कहा गया है, जिसका मतलब होता है भगीरथ की बेटी? ऑप्शन सुनिए। ए यमुना, बी नर्मदा, सी गंगा या डी सरस्वती। सी गंगा। सी गंगा? जी। श्योर है? श्योर। फुल्ली फाइनली श्योर? फुल्ली फाइनल। ताला लगाने लायक है ये? ताला लगा ले। कबीर महाशय, गंगा सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड।
अब चौथा प्रश्न आ रहा है आपके जीवन में। जी। खेल का पहला पड़ाव है विश्वास जी, 40,000 रुपए खेल का पहला पड़ाव। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर विश्वास जी, ये रहा। इस राजनेता की आवाज को पहचानिए। कैन वी हैव द ऑडियो प्लीज, कंप्यूटर जी। कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व एकजुट होकर कार्य कर रहा है, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, कमलनाथ जी हो, पचौरी जी हो, चतुर्वेदी जी हो, मैं हूं, अजय सिंह जी हो, भूरिया जी हो। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में, दिल्ली में हम सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब आपके सामने मैं ऑप्शंस पेश करता हूं और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए जितिन प्रसाद, बी ज्योतिरादित्य सिंधिया, सी सचिन पायलट या डी मिलिंद देओरा। बी ज्योतिरादित्य सिंधिया। श्योर है? जी। फुल्ली फाइनली श्योर? फुल्ली फाइनल। ज्योतिरादित्य सिंधिया, बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही है आपका उत्तर। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है, 40,000 रुपए जीत गए हैं और एक चेक आ रहा है आपके नाम। और इसी के साथ साथ पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। खेल को आगे बढ़ाते हैं। पांचवा प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 80,000 रुपए। पांचवा प्रश्न विश्वास जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1983) की कमाल अमरोही की फिल्म में हेमा मालिनी ने कौन सा ऐतिहासिक चरित्र निभाया था? ए रजिया सुल्तान, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी नूरजहां या डी मुमताज महल। ए रजिया सुल्तान। ए रजिया सुल्तान? जी। फुल्ली फाइनली श्योर? फुल्ली फाइनल। ताला लगाने लायक? जी। रजिया सुल्तान ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। इज द राइट आंसर। 80,000 रुपए जीत गए। वेल प्लेड। अमृता जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जी सर। पतिदेव आपके पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, जी हाँ। तो आपके घर में पकता क्या है? वैसे तो वेज ज़्यादा पकता है जी। लेकिन नॉन वेज कभी कभी बन जाता है। चिकन वगैरह बनता है? जी हाँ, कभी कभी। लेकिन वहीं से आता है जहां से पोल्ट्री फार्मिंग हो रही है या कहीं और से? नहीं नहीं, वहीं से आता है। वहीं से आता है। आप खुद, हमने सुना है कि बहुत अच्छे कुक हैं। जी। मतलब मैं जब तक अपने हाथ से चख के उसको सर्टिफाई नहीं करूं तब तक मैं मानता नहीं खाना अच्छा। घर में कोई मतभेद तो नहीं हो जाता है पति पत्नी के बीच में? आमतौर पर माना जाता है कि पत्नी जो है वो किचन संभालती हैं। नहीं, किचन वही संभालती हैं जी। लेकिन जब मैं बनाने जाता हूं फिर सबको हटा देता हूं। अच्छा, ओके। तो आप कभी आइए खाने, वेज जी, भी अच्छा बना अवश्य। लेता हूं। जैसे आप ये उपहार लाए थे हमारे लिए, जी। यदि आप कोई पकवान लाते तो मैं उसको यहीं पर उसको उद्धार कर देता। चलिए, अगली बार मुलाकात होगी आपसे तो अवश्य हम खाएंगे। ओके, अब आ रहा है छठा प्रश्न विश्वास जी। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है। छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान आंख का कौन सा हिस्सा निकाला जाता है? एंड योर ऑप्शंस आर ए आइरिस, बी लेंस, सी प्यूपल या डी कॉर्निया। बी लेंस। श्योर है? जी। फुल्ली फाइनली श्योर? फुल्ली फाइनल। क्या करना चाहेंगे? लॉक। कबीर महाशय, लेंस बी पे ताला लगाया जाए। क्यों कहा आपने लेंस सही उत्तर है? कार्निया बदला नहीं जाता, बदला जाता है जब पूरी आंख बदली जाती है। ओके। प्यूपल ऊपर का हिस्सा होता है। आइरिस जहां तक मेरा ख्याल है नहीं होता। मान्यवर, आपका ये उत्तर बिल्कुल सही है। आप जीत गए 1,60,000 रुपए। बहुत बधाई आपको। Cataract is a clouding of the lens in the eye that affects the vision.
अभी मेरी माताजी का भी पिछले साल कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ जी। आजकल तो काफ़ी साधारण हो गया, सुबह करवाइए, दोपहर को जी, घर चले जा सकते हैं। ओके, 1,60,000 रुपए। पोंपू बच गया विश्वास जी, समय समाप्त हो गया है। यहाँ समय आ गया है हम घोषित करें कि हमारे साथ जो प्ले अलॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं उनकी स्थिति क्या बनती है। सतीश कुमार गुप्ता जी, बहुत बहुत बधाई आपको, लाख रुपए जीत गए आप। वेल प्लेड, बहुत बहुत बधाई। दिल में बहुत इच्छाएं थी, बात नहीं जी कर जी पाया। जी, कोई बात नहीं, आइए बैठिए। तो सतीश कुमार गुप्ता जी आज के प्ले अलॉन्ग कॉन्टेस्ट के विनर हैं। कौन बनेगा लखपति, ये लखपति बन गए हैं और हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो हमारे पास एक वीडियो क्लिप है भाई साहब आपका जी, और अगर आप अनुमति दें तो उसे अब चला दें, जरूर सर, क्योंकि आप जरूर। विजेता हो गए हैं। अरे जरूर चला दिया जाए। जरूर सर। ओके, कैन वी हैव दिस वीडियो प्लीज। रेडियो से मुझे ज्ञान मिलता है और इस ज्ञान को मैं जब लोगों के समझ प्रस्तुत करता हूँ, बताता हूँ उन्हें यह ज्ञान, तो लोग यह समझते हैं कि मैं एक चलता फिरता रेडियो हूँ। मैं यहाँ मुंबई आया हूँ और मुझे यह चांस मिला है कि मैं किसी रेडियो स्टेशन पे जाऊँ और देखूँ कि वहाँ होता क्या है। इस चीज़ को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड और उत्तेजित हूँ। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? स्वागत है आपका। तो सतीश जी, पता है आपको, एक वक्त पे यहाँ पर कम से कम 10-12 लोग फोन कर सकते हैं एक ही लाइन पे। एक ही वक्त दूसरी बात, ये जो आप देख रहे हैं, अद्भुत जब मैं ये ऑन करूंगा जी, तो मेरी बात पूरी मुंबई सुने, और ये दबाते ही आपकी भी आवाज लोगों तक जाने लगेगी। जी जी जी। और इसी बात पे मैं आपको ऑन एयर ले चलता हूँ। एयर वेव्स में आमची मुंबई में आप सुनने को मिलेंगे हर एक शख्स को। ओए 104.8 FM पर मैं हूँ बाजीगर आलोक, और आज के दिन मेरे खास दोस्त आए हुए हैं स्टूडियो में। मुंबई, आमची मुंबई, मेरे दोस्त ऑल द वे कौन बनेगा करोड़पति खेलने के लिए साक्षात। प्लीज अपना नाम बताएं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सतीश कुमार गुप्ता। मैं पश्चिम बंगाल कोलकाता का निवासी आप लोगों से मिलने के लिए आया हूं और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। कौन बनेगा करोड़पति के माध्यम से मुझे ये सब चीज़ जानने के लिए मिला और सीखने के लिए भी मिला और लोगों तक अपने बात को पहुंचाने का भी मौका मिला। यह अवसर मेरे लिए अविस्मरणीय रहा, मैं इसे नहीं भुला सकता हूं। आपका एक सपना था कि आप रेडियो स्टेशन जाएं, वहां पहुंच गए, कान पे आपने वो कनपट्टी लगाया और बहुत जोर से बोलते थे। आमतौर पर ऐसा ही होता है, कान पे जब हेडफोन लग जाता है तो ऐसा लगता है कि हमारी आवाज जा नहीं रही है, तो बहुत जोर से बोलते हैं। आजू बाजू के लोग समझते हैं पगड़ाया गया है आदमी। नहीं सर, जोश में नहीं सर, जोश में आ गया था ना। नहीं, जोश तो है ही, मन के मुताबिक ऐसा माहौल मिल गया था। और जो आप बोल रहे थे वो सारा माइक्रोफोन में जा रहा था। नहीं, बंद था, अंदर से तो बंद था। नहीं, अंदर से बंद था, लेकिन जो आप बोल रहे थे वो तो माइक्रोफोन द्वारा जा रहा था ना सब जगह। हाँ, वो बात है कि नहीं? वो भी सुन, किसी का रेडियो खराब होगा तो बढ़िया सुनाई देगा, स्लो आवाज। बहुत बहुत बधाई आपको सतीश कुमार जी। ओके, तो इसी के साथ इस हफ्ते का समय यही समाप्त होता है देवियों सज्जनों। लेकिन जाने से पहले मैं सभी दर्शकों को सावधान करना चाहता हूं। हमें सूचनाएं मिली हैं कि कई वेबसाइट्स, कई लोग आम जनता को इस कार्यक्रम के नाम पर गुमराह कर रहे हैं, उनसे पैसे लेकर शो में उनको भेजने का दावा कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन उससे पहले आप सब अच्छी तरह से ये समझ लें कि कौन बनेगा महाकरोड़पति में आने के लिए, चाहे वो दर्शक के तौर पर हो या खिलाड़ी के तौर पर हो, यहाँ किसी भी तरह की न तो कोई फीस ली जाती है और न ही कोई चार्ज लगता है। इस खेल में धनराशि दी जाती है, ली नहीं जाती। दूसरी बात, कौन बनेगा महाकरोड़पति के इस सीजन के लिए जितने भी रजिस्ट्रेशन थे वो बंद हो चुके हैं, और यदि कोई ऐसा दावा करता है कि वो आपकी रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहा है तो वो झूठ बोल रहा है और आपके साथ धोखेबाजी कर रहा है। आखिरी बात सुनिए, हम अपने दर्शकों को जो भी सूचनाएं देते हैं वो या तो इसी कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं या अपने चैनल सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के माध्यम से, या फिर अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.kbcsony.com के माध्यम से ही देते हैं। इनके अलावा यदि आपसे कोई दावा करता है तो उससे आपको सावधान रहना चाहिए। अब हम आपसे मिलेंगे नए हफ्ते में, जिसमें त्योहारों की रौनक होगी, नए खिलाड़ियों की नई नई बातें होंगी, आप होंगे और मैं तो होऊंगा ही। तो याद रखिएगा, 25 अक्टूबर रात 8:30 बजे
अब उनके साथ आपका अपॉइंटमेंट है। इंग्लिश बोलता है हाँ। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया फिल्म है और इसी तरह आप आगे चलते रहें सर।